जय श्री राम। मैं एक आज ऐसे अनछुए विषय पर आपसे बात करना चाहता हूं जो प्रत्येक के जीवन में लगभग घटित होता है, और वो है अभाव का मनोविज्ञान। अभाव का मनोविज्ञान क्या है? अभाव का मनोविज्ञान वो है, एक साधारण से शब्दों में मैं आपको सबसे पहले ये बता दूं कि ईश्वर ने जितना हमको दिया और जो कुछ भी हमें कमी रही या जिस नहीं है उसी का अभाव है। तो जब वो वस्तु नहीं होती तो उसका मनोविज्ञान, उसकी साइकोलॉजी एक मनुष्य की क्या होती है कि वो प्रतिक्षण प्रतिपल कभी भी प्रभु का आभार इस बात के लिए व्यक्त नहीं करता कि हे प्रभु, हे दीनबंधु, हे दीनानाथ, मेरी तो इतनी पात्रता भी नहीं थी, जितनी चीज़ों से आपने मुझे नवाजा है, जितना आपने मुझे दिया है, मैं तो ऐसा सोचता भी नहीं था। क्या कहेगा? पहले प्रणाम करेगा और जाते ही सबसे पहले चाहे आंख बंद करके चाहे आंख खोलकर मन ही मन कहेगा, प्रभु जी वो फलानी चीज़ की आवश्यकता है या मेरा ये फलाना कष्ट दूर कर दीजिए। केवल मांगना, केवल उन अभावों को, उन चीज़ों को, उन परेशानियों को गिनाना जो कि आपको कमी महसूस हो रही है, कभी उसके प्रति कृतज्ञता या आभार व्यक्त करने नहीं जाता कि हे प्रभु, मैं अश्रुपूरित नेत्रों से आपका प्रणाम करता हूँ और आपको मैं धन्यवाद आभार व्यक्त करता हूँ कि आपने जितना मुझे दिया है, बहुत कुछ दिया है, जिस लायक मैं था वो आपने उससे भी ज़्यादा दे दिया। शायद ही ऐसा कोई कहने जाता हो, सिर्फ अपनी 5 रुपये का प्रसाद, 500 रुपये का प्रसाद, लाख रुपए, 2 लाख रुपए, 5 लाख रुपए इस मंदिर में ये वो करके केवल इस बात के लिए ऐसी रिश्वत की तरह उनको देता है कि और साथ में चुपचाप ये बोलने की कोशिश करता है कि प्रभु फलाना काम मेरा हो जाए। कितनी विडंबना है। आप सोचिए, मैंने आपको पिछले कई एपिसोडों में बताया भी है कि जो कुछ आपके साथ जन्म से लेकर अब तक हो रहा है, प्राप्त हुआ है, जितना आनंद आप ले रहे हैं या जितना कष्ट कोई भी है, तो जो आप पा रहे हैं वो सब आपके प्रारब्ध के अनुसार है और वो प्रारब्ध आपके कर्मों के फल के अनुसार है। प्रभु का इससे कोई लेना देना नहीं है। उनका तो बिल्कुल बहुत पक्का सच्चा अकाउंटेंट है जो इस चीज़ का सब लेखन करता रहता है और उसी के अनुरूप आपकी फ्लॉपी में भरकर आपका सॉफ्टवेयर, आपके हार्डवेयर में उस सॉफ्टवेयर को फिट कर देता है जब जन्म लेते हैं आप। लेकिन नहीं, हम नहीं मानेंगे। हम तो हमेशा ईश्वर को ही कहेंगे, अरे तेने बड़ा अन्याय कर दिया प्रभु, मेरे साथ ही क्या कर दिया, ये क्यों हो गया, ये चीज़ क्यों नहीं है मेरे पास। मैं आपसे यही आज निवेदन करता हूँ कि आप जब भी प्रभु की वंदना करें, प्रभु के दर्शन हो मूर्ति रूप में कहीं भी, तो आप हाथ जोड़कर प्रणाम करके उनके प्रति अपना आभार व्यक्त कीजिए कि प्रभु जो कुछ आपने दिया है वो मेरे लिए बहुत है, बहुत है, इतनी तो मेरी पात्रता भी नहीं थी। फिर आप देखिए, वो सोचने को विवश होंगे, हो सकता है कि वो कुछ एडिशनल आपको, जो आप उस चीज़ के हकदार नहीं हैं, वो भी आपको मिल जाए। लेकिन आप तो सट्टे वाला काम करते हैं, 5 लगा के 50 पाना चाहते हैं, जो कि बिल्कुल नितांत गलत है। कभी भी अभाव में प्रभु को भूलिए मत, बल्कि प्रभु की प्रशंसा कीजिए। किस बात के लिए? कि हे प्रभु, जो कुछ मुझे अपने जीवन में धन धान्य से, पुत्री से, पुत्र से किसी चीज़ की कमी आ रही है, वो मेरे कर्मों का फल है प्रभु, उसमें आपका कोई दोष नहीं है। जो कुछ मैं करके आया हूँ उसको ही भोग रहा हूँ। तो मैं आपको इसलिए अनेकानेक धन्यवाद देता हूँ कि प्रभु आज जिस स्थिति में मैं हूँ
वो बिल्कुल ठीक है और मेरे कर्मों के अनुसार है, इतना ही कह दीजिए। दोष तो देना बहुत दूर की बात है, दोष तो दीजिए ही मत। शायद ही इस दुनिया में, मैं आपको इसको पहले एक एग्जाम्पल के माध्यम से, एक उदाहरण के माध्यम से समझाता हूँ। एक संत जी एक नदी के किनारे टहल रहे थे, सुबह का टाइम था, स्नान किया था उन्होंने नदी में और फिर वस्त्र पहनकर वहाँ थोड़ा सा चहलकदमी कर रहे थे। तभी वहाँ उन्होंने देखा कि एक देवदूत खड़े हुए हैं और उनके हाथ में एक डायरी लगी हुई। उन्होंने, संत जी ने उनको प्रणाम किया देवदूत को। देवदूत ने कहा कि आप प्रभु के प्रति इतने समर्पित हैं तो प्रभु आपको बहुत प्यार करते होंगे। बोले ये तो प्रभु जाने, मैं क्या कह सकता हूँ इस बारे में। तब संत जी ने कहा कि देवदूत जी, आपके हाथ में जो ये पुस्तक सी लगी हुई है ये क्या है? बोले कि महाराज ये एक डायरी है और प्रभु की डायरी है और इसमें उन लोगों के नाम अंकित हैं जो प्रभु से बहुत प्यार करते हैं। बोले अच्छा, तो क्या मैं इसको देख सकता हूँ? तो उनके मन में ऐसा था कि हो सकता है शायद इसमें मेरा भी नाम हो, क्योंकि मैं प्रभु से, जब से मैंने होश संभाला है, प्रभु के प्रति अपने मन क्रम वचन भाव से हर तरह से मैं उनके प्रति समर्पित हूँ। तो उन्होंने वो डायरी लेकर और उसे खोला। आद्योपांत शुरू से अंत तक उन्होंने उसको देख लिया, उसमें उनका कहीं नाम ही नहीं था। लेकिन उनके मन में कोई निराशा नहीं हुई। उन्होंने वो तुरंत डायरी देवदूत को दे दी। देवदूत ने पूछा, महाराज जी इसमें कहीं आपका नाम है? बोले नहीं है। ये कह के वो उधर चले गए, वो आगे बढ़ गए और पूरे दिन संत जी को कहीं किसी तरह का कोई भी ऐसा क्लेश मन में या चिंता या कोई भाव नहीं आया कि प्रभु की डायरी में मेरा नाम नहीं है। प्रेम करने वालों में जैसे संध्या वंदन करते थे, जैसे प्रभु के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते थे, जैसे जैसे प्रभु का आभार व्यक्त करते थे, जो भी नित्य कर्म करते थे, धर्मानुसार जो आचरण करते थे, वो सब कुछ करते रहे और पूरे दिन किया और कहीं किसी तरह का कोई मानसिक क्लेश नहीं हुआ और सो गए। सुबह पुनः उठे, उठकर वही नदी पर गए, स्नान ध्यान किया, कपड़े वस्त्र पहने, जो कुछ भी था। फिर वही देवदूत उनको नजर आए, उन्होंने उनको प्रणाम किया। देवदूत के हाथ में वो डायरी फिर थी, लेकिन अब की बार संत जी ने उनको अभिवादन करके आगे बढ़ने लगे। उन्होंने उस डायरी को देखने की कोई इच्छा व्यक्त नहीं की। उन्होंने सोचा कल तो देख ही ली। थोड़े से 2 कदम ही चले होंगे तो देवदूत ने कहा कि महाराज जी इस आज नहीं देखेंगे ये डायरी? बोले नहीं, अब कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है मैंने कल देख तो ली। नहीं नहीं नहीं, आज देख लीजिए आप इसे। तो उन्होंने बड़े साधारण से विचार से उसे लिया और खोला और जैसे ही पहला पृष्ठ खोला उसके प्रथम लाइन पंक्ति पर ही उन्होंने अपना नाम देखा। उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ। बोले महाराज, बोले उस देवदूत से, क्या भगवान के पास 2-2 डायरी हैं? कल जो आपके पास थी उसमें तो पूरे जितने भी पृष्ठ थे मैंने सब देख डाले, कोई नाम नहीं था। आज इस डायरी में प्रथम पृष्ठ पर प्रथम पंक्ति में मेरा नाम अंकित है। तो बोले कल जो डायरी थी वो उन व्यक्तियों की थी जो प्रभु से प्रेम करते थे, और आज जो ये डायरी है ये वो है जिसमें उनके नाम अंकित हैं जिनसे प्रभु प्रेम करते हैं। इतना ही सुनते ही उनकी आंखों से झरझर आंसू बहने लगे। वो सोचने लगे, हे प्रभु आप कितने सबके हित चिंतक हैं, सबके मन की तो आप जानते ही हैं, लेकिन मेरा इतना बड़ा भाग्य कहाँ जो आपने ऐसा किया। मैं आपके चाहने वालों में प्रथम नंबर पे आता हूँ। और उस दिन के बाद से
तो उनका और भी प्रभु के प्रति जो कुछ भी कहीं थोड़ा सा रह गया था वो सानिध्य बढ़ गया और प्रभु की सेवा में रत रहे। तो यहाँ मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि उनके मन में कहीं कैसा भी इस बात का मलाल नहीं हुआ जब उन्होंने पहले दिन नाम नहीं देखा। हम जरा से कोई चीज़ न मिले, कोई बात, कोई घटना हो जाए, दुर्घटना हो जाए, तुरंत प्रभु को कोसने लगते हैं कि अरे ईश्वर तूने क्या किया, हे भगवान तूने ये क्या कर दिया, या हमें ये क्यों नहीं दिया, या हम पर ये कमी है। तो ये अभाव का मनोविज्ञान बहुत ही एक ऐसा विषय है जिसको कि हर प्रत्येक व्यक्ति को जितना गहराई में जाएगा बहुत कुछ मिलेगा, लेकिन ज़्यादा जानने की आवश्यकता नहीं है। सिर्फ इतना ही सोच लें कि जो कुछ भी उपलब्ध है, बहुत है, वो हमारे कर्मों का फल के अनुसार है। जो कुछ नहीं है, नहीं होने में क्या हो सकता है? नहीं होने में ज़्यादा ये संसार की माया की वस्तुएं हैं, भौतिक पदार्थ हैं। बाकी कोई अंग, आप कहेंगे कोई अंग भी नहीं हो सकता। तो जो कुछ भी है वो बहुत दिनों से कहता आ रहा हूँ, वो सब हमारे कर्मों का फल है। लेकिन मुंह में 32 दांत हैं, एक दांत का एक कोना भी टूट जाए तो ये जीभ हर वक्त उसी पे लगी रहेगी। यानी कि ये अंग भी हमेशा वो उसी अभाव वाली जगह पर जाते रहेंगे, उसी की याद दिलाते रहेंगे कि आपका ये फलाना दांत का इतना टुकड़ा झड़ गया है। तो ये मानसिक चिंतन अपना बदलिए। यहाँ फिर एक मैं आपको उदाहरण देता हूँ जिससे आप थोड़ा सा और उसके नज़दीक पहुँचेंगे। एक बहुत बड़े आदमी ने एक बहुत बढ़िया, बहुत शानदार उसका होटल था, मोर देन 5 स्टार। उसमें उसने एक स्विमिंग पूल बनवाया, बहुत सुंदर स्विमिंग पूल बनवाया, और उसमें इटली से मंगाकर टाइल लगवाई। बहुत सुंदर टाइल लगे, सब कुछ हो गया। देखने में पूरा परिदृश्य इतना बढ़िया लग रहा था कि बस आंखें नहीं रुकती थी। लेकिन एक जगह 1.5 टाइल लगने से रह गया, या यूँ कहिए कि छुड़वा दिया गया। एक जगह 1 और आधा टाइल लगा नहीं। कोई भी व्यक्ति, कोई भी जो होटल में रहने वाला कुछ भी आए, वो वहाँ 1-2 दिन रुकता था, या जब भी जितना भी रुकता था स्विमिंग पूल में स्नान करता था, चारों तरफ की सुंदरता देखता था, और देखते देखते उसकी निगाह जैसे ही उस टाइल पर पहुँचती थी तो जितना सुंदर चित्र उसके दिमाग में बनता था वो तो एकदम धुल जाता था। और ये क्या, ये तो बड़ा गड़बड़ है, इसमें टाइल टूटा हुआ है, इसमें टाइल लगा ही नहीं है, ये क्या देख रेख है, सब कुछ बेकार है। और जाके रिसेप्शन पे फ़ौरन कहता था आपका स्विमिंग पूल ठीक नहीं है, उसमें ये छेद है, या उसमें ये टाइल नहीं लगा हुआ, ये कमी है। ये नहीं कहा कभी भी, वहाँ की बुक में ये कभी नहीं लिखा कि आपका सुंदर होटल बहुत सुंदर है, सब कुछ वातावरण बहुत अच्छा है, किसी तरह की कोई कमी नहीं है। गलती से ये 1.5 टाइल लगना रह गया, इसे लगवा देना तो और सुंदरता में निखार आ जाएगा ना। कहना है तो अभावों के लिए। मैं यहाँ एक लोकल एग्जाम्पल और देता हूँ, हाल क्या दिमाग में आ गया। मैं अलीगढ़ की एक बहुत अच्छी सोसाइटी में रहता हूँ, और उस सोसाइटी में रहकर मैं बहुत सी चीज़ें देखता हूँ कि यहाँ के प्रमोटर्स ने, यहाँ के RWA ने जितनी बढ़िया से बढ़िया व्यवस्था हो सकती है देश काल परिस्थिति के अनुसार वो सब कुछ की है। लेकिन कभी कोई किसी चीज़ की पब्लिक रूप से हृदय में चाहे महसूस करता हो, कभी उसकी प्रशंसा व्यक्त नहीं की, कभी ये नहीं कहा यहाँ का वातावरण बहुत सुंदर है, यहाँ ये गार्डन बहुत अच्छा बनाया है, या यहाँ ये सब कुछ सफाई सब कुछ अच्छा है। क्या है? सिर्फ अभाव। अरे साहब वो तो वहाँ ये है, वहाँ इतनी गंदगी है, वहाँ ऐसा कूड़ा पड़ा रहता है, वहाँ लिपाई नहीं हुई, वहाँ पुताई नहीं हुई, वहाँ ये नहीं हुआ। सिर्फ इसी को लिख, एक ग्रुप भी है यहाँ, उस ग्रुप पे लिख देते हैं। अरे कभी जो सुंदर दिया है, जो कुछ बनाया है, जो कुछ आपके
आने जाने वालों को, आपके रिश्तेदारों को, आपके परिवार वालों को अच्छा लगता है उसको व्यक्त तो किया कीजिए। अभाव तो को व्यक्त करेंगे तो वो तो करेक्ट होगा ही, लेकिन आपके इसके साथ साथ आपका ये भी कर्तव्य बनता है कि आप उन वस्तुओं के बारे में, उन परिस्थितियों के बारे में, उस दृश्य के बारे में भी कभी लिखें कि ये बहुत अच्छा है, हम आपकी प्रशंसा करते हैं। बिल्कुल सेम यही भगवान के प्रति है कि भगवान ने सब कुछ दिया है, सब कुछ है, खूब सुख का जीवन व्यतीत कर रहे हैं, किसी बात की, कोई धन धान्य की, शरीर में किसी अंग की कोई कमी नहीं है, फिर भी कुछ छोटी सी चीज़ की आवश्यकता, अभाव हो या न हो, या जरूरत हो और न हो, तो तुरंत दोषारोपण सीधे प्रभु के नाम। केवल प्रभु का तो डेबिट अकाउंट है, उनके बस उसमें लिखते जाना है, क्रेडिट तो कभी लिखना ही नहीं। 2 पैसे नहीं चढ़ाते प्रभु के क्रेडिट अकाउंट में, शब्दों का क्रेडिट, मैं पैसे वैसे की बात नहीं कर रहा। अरे कभी भी हृदय से सुबह उठा करो, जैसे ही धरती पर पैर रखो, आपके ये नेत्र खुलें तो उनके प्रति, प्रभु के प्रति इतनी कृतज्ञता व्यक्त किया करो, हे प्रभु तेने मेरा एक दिन और सुंदर सा मेरे सामने खड़ा कर दिया, मेरी आंखें इस दृश्य को आपके को देख रही हैं, और रात को जब सो तो प्रभु का नाम लेकर, हे प्रभु तेने पूरा दिन बड़ा बढ़िया मेरा गुजारा, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ, आपका आभार व्यक्त करता हूँ। ऐसी भावना जिस दिन रखना शुरू कर दोगे तो वो देखने वाला सब कुछ देख रहा है, किसको किस चीज़ की आवश्यकता है, या वो कितनी पात्रता रखता है, उसके कर्म ऐसे हैं कि नहीं कि उसे ये दिया जाए। यदि आपके कर्म ऐसे हैं और बाय द वे आप पे वो चीज़ नहीं है, मैं गारंटी देता हूँ, मैं कोई प्रभु का बंदा वैसा नहीं हूँ, वहाँ से कोई भेजा हुआ दूत हूँ आपसे कह रहा हूँ, मैं तो ये कह रहा हूँ कि ये मैंने महसूस किया है, ये मैंने जिया है, और उन्होंने जब भी आवश्यकता हुई कहीं ना कहीं से पूर्ति की तुरंत। तो हे प्रभु के प्रति मैं आपको प्रभु कह के ही संबोधित करना चाहता हूँ, क्योंकि आप उन्हीं की बनाई हुई प्रतिकृति हैं, आप उन्हीं का हिस्सा हैं, आपके अंदर जो ये सॉफ्टवेयर आत्मा रूपी लगा हुआ है वो उन्हीं का तो हिस्सा है। तो आप भगवान से कम नहीं है, इसलिए कोई भी काम करो तो बड़ा सोच समझ के करना, इस मुंह से एक भी शब्द निकालना तो सोच समझ के निकालना, क्योंकि वो कहीं दूर नहीं बैठा, कहीं उसको लाउड फोन की जरूरत नहीं है सुनने की, सब कुछ आप मन में सोचेंगे वो भी उनके पास जाएगा, सब कुछ है, सब कुछ रिकॉर्ड हो रहा है, सब कुछ देखा जा रहा है। इसलिए इस संसार को उस दृष्टि से देखो, सकारात्मक भाव से देखो, प्रभु के प्रति कृतज्ञता से देखो, आपका जीवन सुंदर बनता जाएगा, कोई कमी नहीं रहेगी। मैं अब ज़्यादा आपका समय नहीं लेना चाहता, कहने को तो बहुत कुछ था। मैं अभाव के मनोविज्ञान को, थ्योरी के बारे में बताऊं तो अभाव व्यक्ति के ध्यान को केंद्रित करने और निर्णय लेने की क्षमता को कम कर देता है, जिससे उसका बौद्धिक प्रदर्शन कम होता है, उसका आवेशी व्यवहार हो जाता है। सीमित संसाधनों के कारण आदमी अधिक आवेगी निर्णय ले सकता है, जो कि स्थिति को और भी खराब कर देते हैं। अवसाद और चिंता इसी का एक कारण है। वित्तीय अभाव से गरीबी से जुड़े हुए कलंक और रूढ़िवादिता का सामना करना पड़ सकता है, जो व्यक्ति को मानसिक स्वास्थ्य पर बोझ बनकर पैदा होता है। स्पर्धा बढ़ जाती है। अभाव की भावना लोगों को स्वार्थी व्यवहार करने या संसाधनों के प्रति प्रतिस्पर्धा के लिए प्रेरित करता है, जो कि नेगेटिव, नकारात्मक होती है। दक्षता में कमी आ जाती है, यानी कि परफॉर्मेंस में कमी आ जाती है, कामों में कमी से उसकी प्रदर्शन क्षमता घट जाती है। तो मैं अंत में यही कहूँगा कि जो कुछ मैंने कहा है उस पर अगर अमल कर सको तो करने का प्रयास करना। अब कुछ दिन मेरी व्यस्तता रहेगी, तो मेरा अगला एपिसोड आपको अब कुछ 2-4 रविवारों को नहीं मिलेगा। अब आपको ये 26 अक्टूबर से निरंतर मैं प्रयास करूँगा। प्रभु की कृपा रही, उनका आशीर्वाद रहा, तो कुछ न कुछ टूटे फूटे शब्दों में आपके सामने कोई ना कोई बात रखा करूँगा।
जिसके लिए अब इन कुछ दिनों के अवकाश के लिए मुझे आप क्षमा करें। और मैं जो मुझसे इस पहली बार जुड़ रहे हों, मेरा उनसे निवेदन है कि इस तरह के मैं एपिसोड प्रत्येक रविवार को डालता रहा हूं। और ये आपको यूट्यूब पर मेरा एक चैनल है प्रेम प्रकाश मित्तल प्रेम, उसको आप लॉगिन करें, वहाँ आप पाएंगे। अगर अच्छा लगे, आपको प्रेरणादायक लगे, तो उनको अपने अपने ग्रुपों में शेयर भी किया करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय जय श्री राम।